हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए 2 तारीख की 122 नंबर की। बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज पढ़ने वाले हैं रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन करते ही गाड़ी क्या हो जाती है? ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छा कर रहे होंगे। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर्स रिक्वेस्टिंग मोटरिस्ट टू स्विच देयर इंजन्स ऑफ एट द रेड लाइट? हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है जो वॉलंटियर्स, ठीक है, वॉलंटियर्स का मतलब है यहाँ पे जो स्वयं सेवक सैनिक होते हैं, ठीक है, स्वयं सेवक वो होते हैं वॉलंटियर्स। होल्डिंग पोस्टर्स पकड़ के आपने बहुत बार देखा होगा खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिक्वेस्ट करते हैं, जो मोटर या जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उन लोगों से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दो, गाड़ी के इंजन को बंद कर दो जब रेड लाइट होती है। जैसे ही रेड लाइट जलती है, इसका मतलब है गाड़ी के इंजन को बंद कर दो। इन दिल्ली दीज डेज, आजकल दिल्ली में ऐसे ये लोग खड़े होते हैं, ठीक है। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल टू डू सो? वो लोग क्यों ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो? डज दिस एक्सरसाइज हैव एनीथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? क्या ऐसा करने से, ऐसी एक्सरसाइज करने से कोई रिलेशन है इसका इसके साथ, एयर पोल्यूशन का? दिल्ली में जो हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसका कोई रिलेशन है इसके साथ, कोई संबंध है? थिंक डीपली एंड राइट डाउन अ पैराग्राफ। तो डीपली सोचो और एक पैराग्राफ लिखो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की मदद से, शब्दों की मदद से, एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, जो नीचे ये फ्रेजेस दिए हैं और जो शब्द दिए हैं, इनकी मदद से क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है। इन द हिंट बॉक्स, ये रहे आपके हिंट बॉक्स, as to how switching off the engine at red lights for a limited time can be of help to our city। ये कह रहे हैं कि स्विच ऑफ करने से इंजन को वो हमारी सिटी के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उससे कैसे मदद मिल सकती है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिखना है। Do not limit yourself to the words given in the hidden box. Explore your imagination। कह रहे हैं जरूरी नहीं है इतने ही शब्दों का इस्तेमाल करके आप लिखें, आपको अगर कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। शब्द है मॉर्निंग, सुबह, अंधेरा, डार्क, पॉल्यूशन, प्रदूषण, स्मेल, ठीक है, बर्निंग, जलना, एयर, हवा, इंजन, खुश, हैप्पी, सांस लेना, ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल्ली, सिटीजन, मनी, स्मोक, डर्ट, क्लीन, एनवायरमेंट, सेफ। ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, डार्कनेस, अंधेरा, मॉर्निंग विद स्मोक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, डिजीजेस, कीप इंजन्स ऑफ, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिल्ली, सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं लिखना। मैं पहले आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगी, आप मेरे साथ साथ लिखिए पैराग्राफ को, और उसके बाद पूरा लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगी इसे हिंदी में। पहले इंग्लिश में लिखूंगी और जब पूरे पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा फिर हिंदी में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्लियर अर्लियर ठीक है, earlier the air we breathe in use earlier the air we breathe in used to be pure and fresh, pure and fresh। ओके, डे बाय डे, पहले फुल स्टॉप फिर कैपिटल लेटर, डे बाय डे, दिन पर दिन, द एयर, ठीक है,
द एयर इज, वो क्या हो रहा है हवा को, गेटिंग, अच्छा द एयर इन दिल्ली, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं द एयर इन दिल्ली इज गेटिंग, क्या होते जा रही है दिन पर दिन, टॉक्सिक होते जा रही है, हानिकारक, मोर एंड मोर टॉक्सिक, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। इसके आगे लिखेंगे हम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट लीड्स टू, ठीक है, इट लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, बर्निंग सेंसेशन इन आईज होती है, क्योंकि आपको बोला है कि जरूरी नहीं है जो ऊपर शब्द दिए सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है, आप अपनी मर्जी से और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन आईज, और क्या होता है, एंड न्यूमरस, और बहुत सारी, एंड न्यूमरस डिजीजेस, ठीक है, एंड न्यूमरस डिजीजेस at a very young age, at a very young age, बहुत यंग एज पे बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब हम मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं तो हम मॉर्निंग वॉक के बारे में लिख सकते हैं, व्हेन पीपल गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, व्हेन पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, व्हेन पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, all they can see is, all they can see is smog, सिर्फ उन्हें धुंध दिखती है, ठीक है, यहाँ पे ये। अब हम लिखेंगे नए पैराग्राफ से, यहाँ पे हो गया। अब अगली लाइन, अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे, जहाँ पे अब हम बताएंगे कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने इस चीज के लिए क्या स्टेप लिया है, दिल्ली के सीएम ने क्या स्टेप लिया है। तो दिल्ली सीएम कौन है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली सीएम कॉमा अरविंद, अरविंद का ए कैपिटल, केजरीवाल का के कैपिटल, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च्ड अ कैंपेन, ठीक है, कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, नेम्ड रेड लाइट। तो आप एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगाइए, फिर यहाँ से रेड लाइट, क्या है वो, रेड, एल कैपिटल होगा क्योंकि हम कैंपेन का नाम लिख रहे हैं, रेड, ओहो बच्चों यहाँ पे रेड में ई लगा नहीं है तो आप ई लगाएंगे, रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट ऑन कॉमा गाड़ी ऑफ, ये एक कैंपेन उन्होंने निकाली है ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके, गाड़ी ऑफ। क्यों इन्होंने निकाला है, तो सेंसिटाइज पीपल, ताकि लोगों में ये बांट सके नॉलेज, ये ज्ञान दे सके उन्हें, ये बता सकें, टू टर्न ऑफ देयर, टू टर्न ऑफ देयर व्हीकल्स, ओहो, टू टर्न ऑफ देयर व्हीकल्स, ठीक है, टू टर्न ऑफ देयर व्हीकल्स, जो उनकी गाड़ियां हैं उन्हें बंद कर दे, जब वाइल दे आर वेटिंग, जब वो वेट करते हैं, एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जब वो वेट करते हैं तो गाड़ी बंद कर दें, अक्रॉस द सिटी, ठीक है, अक्रॉस द सिटी,
ये उन्होंने कैंपेन में बोला है, इस कैंपेन का ये मतलब है। और क्या है, अब देखो, अब हम बताएंगे क्या होता है गाड़ी बंद करके, ठीक है। स्विचिंग ऑफ द व्हीकल्स, ओके, स्विचिंग ऑफ द व्हीकल्स। अपनी गाड़ियां अगर हम बंद करेंगे, व्हीकल इंजन, ओके, जो हमारी गाड़ियों का इंजन है, इंजन जब हम बंद करेंगे गाड़ियों का, विल नॉट ओनली, उससे सिर्फ पॉल्यूशन नहीं रुकेगा, विल नॉट ओनली स्टॉप, उससे पॉल्यूशन तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में विल नॉट ओनली स्टॉप पॉल्यूशन, पर उसके साथ साथ क्या होगा, पॉल्यूशन के साथ साथ पैसे भी बचेंगे, ठीक है। विल नॉट ओनली स्टॉप पॉल्यूशन बट also result in saving money. So result saving but will also result, ओहो बच्चों यहाँ पे resulting नहीं होगा, but will also result, but also result, यहाँ पे will, okay, but will also result in saving money. अब वो कैसे, वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी कैसे पैसे बचेंगे। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ, इसमें हम खत्म कर देंगे, ये लास्ट पैराग्राफ होगा। तो एज अब अपनी बात करेंगे, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। उसके बाद वी ऑल, हम क्या कर सकते हैं, वी ऑल, हम प्रण ले सकते हैं, सारे के सारे वी ऑल नीड टू टेक, हमें प्रण लेना है, वी ऑल नीड टू टेक ओथ, हमें क्या प्रण लेना है, व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर वी स्टॉप आवर व्हीकल्स, व्हेनेवर वी स्टॉप आवर व्हीकल्स, जब भी हम अपनी व्हीकल्स को स्टॉप करेंगे ऑन रेड लाइट, रेड लाइट पर, तो हम क्या करेंगे, व्हील स्विच ऑफ, हम बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, किसको, अपने इंजन्स को, व्हील स्विच ऑफ आवर व्हीकल इंजन, अपने व्हीकल का इंजन हम स्टॉप करेंगे, व्हील स्टॉप आवर व्हीकल इंजन, फुल स्टॉप। इट विल सेव, इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट, इट विल सेव आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है वो सेव होगा, इट विल सेव आवर एनवायरनमेंट। और साथ में क्या होगा, इट विल सेव आवर एनवायरनमेंट एंड आवर दिल्ली, हमारे दिल्ली को बचाएगा, हमारे वातावरण को बचाएगा। और साथ में अगर हम ऐसा करें, इफ वी डू सो, इतना बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि आपके टीचर ने कहा आप जितना लिखना चाहते हैं आप उतना लिख सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो अब इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, वी ऑल, हमें कैसा दिल्ली मिलेगा, वी ऑल विल हैव, हमारे पास एक हैप्पी, वी ऑल विल हैव अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिल्ली, हैप्पी में वाई एंड प्रॉस्पेरस दिल्ली, ठीक है, एस, प्रॉस्पेरस दिल्ली। ये हो गया आपका पैराग्राफ कंप्लीट। अब मैं इसे समझाऊंगी, ठीक है, शुरू से। अब आप मेरे साथ चेक करते भी चले जाइए कि आपने सही लिखा है या नहीं, और समझते भी चले जाइए। Earlier the air we breathe in used to be pure and fresh. जो पहले हम हवा, जो हमें एयर, जो हम लेते थे, सांस लेने के लिए जो हवा मिलती थी, वो कैसी होती थी, प्योर, फ्रेश, अच्छी, साफ सुथरी। पर डे बाय डे, कॉमा, डे बाय डे, दिन पर दिन, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे,
दिन पर दिन जो हवा है दिल्ली में वो कैसी होती जा रही है, मोर एंड मोर टॉक्सिक, हानिकारक होती चली जा रही है। इट लीड्स टू कफ, कोल्ड। इससे क्या होता है, फिर कफ होता है, कोल्ड होता है, ठंडी लग बीमार पड़ते हैं, फीवर होता है, आईज में बर्निंग सेंसेशन होती है, आंखें जलने लगती हैं, एंड न्यूमरस डिजीजेस, और कई सारी बीमारियां, किसी को सांस लेने की, किसी को अस्थमा, एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही यंग एज में। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में होता है, पर जवानी में ही ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। When people go for morning walk, जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, all they can see is smog, वो सिर्फ क्या देख पाते हैं, सिर्फ धुंध, धुआं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड अ कैंपेन। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कैंपेन खोला जिसका नाम रखा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, उस कैंपेन का नाम है कि रेड लाइट जैसे ही ऑन होती है, क्योंकि लाल बत्ती मतलब आपको अपना गाड़ी बंद करना है, आपको सिग्नल पे रुकना है। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। टू सेंसिटाइज, क्यों उन्होंने ये कैंपेन खोला, ताकि वो लोगों में ये ज्ञान दे सके, ये बता सके और उन्हें अवेयर करा सके, ठीक है, कि व्हीकल्स को, अपनी गाड़ियों को बंद करने से क्या होगा। वाइल दे आर वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं ग्रीन लाइट का, अभी तो रेड लाइट है, तो वो लोग वेट कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ियों को टर्न ऑफ करना है, जो उनका इंजन है वो बंद करना है। वरना लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे इंजन खोल के बस वेट करते हैं कि ग्रीन लाइट हो और हम जल्दी से गाड़ी भगाएं अपनी, लेकिन नहीं, उससे बहुत एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर आप अपने इंजन को बंद कर देंगे तो पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, थोड़ा कंट्रोल में आएगा। Switching off the vehicle engines will not only stop pollution but will also result in saving money. अब ये कह रहे हैं कि अगर अपनी व्हीकल का इंजन आप बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उससे सिर्फ पोल्यूशन नहीं रुकेगा, उसके साथ साथ आपका पैसा भी बचेगा। क्यों, आप बेफालतू का इंजन आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर हर रेड लाइट पे अगर आप इंजन बंद कर देते हैं तो कितना सारा आपका पैसा बचेगा। उन्होंने कहा 7,000 रुपीज, बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्यों पैसे बर्बाद करने। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं अपनी देश के, तो आपको क्या करना है, आपको बार बार एफर्ट्स करने हैं कि हम कैसे तो एयर पोल्यूशन कम कर सकें। ठीक है, वी ऑल नीड टू टेक ओथ, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जब भी हम अपनी गाड़ी रोके रेड लाइट पे, हमें व्हीकल का इंजन बंद करना है। इससे हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा, बचेगा, हमारा दिल्ली बचेगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कैसा दिल्ली होगा, एक हैप्पी, खुश और प्रॉस्पेरस दिल्ली, जो आगे को अच्छी उन्नति करेगा। ठीक है, ये था आपका पैराग्राफ। अब लिखा है, क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। ठीक है, यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, अभी मम्मी पापा से पूछेंगे इस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब आपका अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाते हुए बताएं कि किस प्रकार वे हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बच्चों को बताएं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में पेड़ पौधे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे पहले इसका उद्देश्य और फिर इसका मतलब समझाती हूँ,
लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। अब जो ये दिवस है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये क्यों मनाया जा रहा है? ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों में ये जागरूकता फैला सकें कि हमारे जीवन के लिए हवा, पानी, मिट्टी कितनी ज़रूरी है। अगर हम अपने वातावरण का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये प्रदूषण क्या करेगा? हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा मिट्टी सब प्रदूषित हो जाएगा और इसका सीधे असर किस पे पड़ेगा? हमारे शरीर पे पड़ेगा। और यहाँ पे ये लिखा है कि पेड़-पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसे खुद सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।